हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम साड़ी से छोटे बच्चे की डिजाइनर ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग करना सीखेंगे। ये हमने सबसे पहले हम लाइनिंग की कटिंग करेंगे। इस तरीके से हम पहले बॉटम पार्ट्स की कटिंग करेंगे शरारा की। ये मेज़रमेंट के हिसाब से मेज़रमेंट स्क्रीन पे दिया हुआ है, इसके हिसाब से हम निशान लगा लेंगे और फिर इसी तरीके से निशान के अकॉर्डिंग हम गोलाई कर देंगे और 7 इंच लेते हुए और एक्स्ट्रा लेते हुए कटिंग निशान लगा लिया हमने। फिर इसके बाद बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। लेंथ में से हम 12 इंच माइनस कर देंगे बेल्ट को हटाते हुए और 2 इंच फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा ले लेंगे। इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे ए लाइन की तरह और इसके बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। कपड़े को हमने 4 फोल्ड रखा है लाइनिंग के। ये हमारे शरारे की कटिंग हो गई है लाइनिंग की। इसके बाद हम फैब्रिक की कटिंग करेंगे। इसमें से साड़ी में से हमने प्लेन फैब्रिक को हटा दिया है। फिर इसके बाद हमने बॉर्डर वाले पार्ट्स को बॉर्डर वाली साइड से हम 20 इंच लेंगे। 20 इंच का हम डबल कर लेंगे तो 40 इंच की हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इसको 4 फोल्ड कर देंगे। 4 फोल्ड करते हुए और फिर इसके बॉटम पार्ट्स को रखते हुए लाइनिंग के और फिर कटिंग कर देंगे। फिर हम पार्टों को अलग अलग कर लेंगे। इसके बाद फिर जो हमारा प्लेन फैब्रिक बचा था उस पर हम अपर पार्ट्स की कटिंग करेंगे शरारा की। इस तरीके से हम लाइनिंग को रखते हुए और अपर पार्ट्स की कटिंग कर लेंगे। हमारी अपर पार्ट्स की कटिंग हो गई है। इस तरीके से हमने लाइनिंग की और फैब्रिक की कटिंग हो चुकी है। फिर इसके बाद इस तरीके से लाइनिंग को रखते हुए और पूरे पर स्टिचिंग कर देंगे अपर पार्ट्स की। फिर इसके बाद बॉटम पार्ट्स की फैब्रिकों को अलग कर दिया, नीचे से फोल्ड कर देंगे बॉटम पार्ट्स को और फिर इस तरीके से फैब्रिक को रखते हुए इस पर प्लेटें ऐड कर देंगे जितना भी हमारा कपड़ा है। और इसी तरीके से दोनों पार्टों को हम तैयार कर लेंगे। ये हमारे अपर पार्ट्स पे स्टिचिंग हो चुकी है और बॉटम पार्ट पे भी हमने स्टिचिंग कर ली है। फिर इसके बाद अपर पार्ट्स और बॉटम पार्ट्स को इस तरीके से रखते हुए हम इसको स्टिचिंग कर देंगे। ये हमने स्टिचिंग कर दी है दोनों पार्टों की। और इसके बाद इस तरीके से सीधा रखते हुए एक पार्ट को उल्टा रखते हुए और आसन की स्टिचिंग कर देंगे। और फिर इस तरीके से फैब्रिक को पकड़ते हुए आसन की और बेल्ट की, ये हमने शरारा की स्टिचिंग कर दी है। हमने बेल्ट भी लगा दी है, इलास्टिक लगा के हमने तैयार करी है। ये हमारा शरारा बन के रहे तैयार। इसके बाद हम पेबलम की अपर पार्ट्स की कटिंग एंड स्टिचिंग करना सिखाते हैं। तो फोल्ड ले लिया है और लेंथ में 1 इंच प्लस कर लेंगे और शोल्डर लेंगे हम 6.5 इंच और आर्मोल्स लेंगे 6.5 इंच। इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे, एक बॉक्स तैयार कर लेंगे। और फिर इसके बाद हम गले को 3 इंच और 5 इंच लेते हुए इसकी गोलाई कर देंगे। ये हमने गोलाई कर दी है। फिर इसके बाद तीरे को आधा इंच डाउन करते हुए और मुड्ढे की गोलाई कर देंगे और नीचे से 1 इंच लेते हुए गोलाई कर देंगे कमर वाली साइड से। फिर इसके बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे लाइनिंग की। ये हमारी कटिंग हो चुकी है। फिर इसके बाद हम इस पर कट के निशान लगा लेंगे और फ्रंट पार्ट की गोलाई कर देंगे। अब इसके बाद जो साड़ी का हमारा पल्ले वाला साइड है उसको डबल फोल्ड कर देंगे और इस तरीके से हम पहले लंबाई का निशान लेंगे। जितनी भी हमारी लेंथ है उस हिसाब से हम निशान लगा लेंगे। और जब हमने बॉटम अपर पार्ट्स के लिए लाइनिंग कटिंग करी थी, इस तरीके से लाइनिंग को रखते हुए और 6 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए प्लेटों के लिए और फिर इस कटिंग कर देंगे निशान लगाते हुए। ये हमारा निशान लग चुका है। फिर इसके बाद हम कटिंग कर देंगे फ्रंट पार्ट की। फ्रंट पार्ट को हम ओपन रखेंगे और जितनी भी हमारा वर्क हो रहा है उस साइड को छोड़ देंगे और बाकी सभी पार्टों की हम कटिंग कर देंगे। ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। फिर इस तरीके से प्लेटें डाल के हम तैयार कर लेंगे। अब इसके बाद हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इस तरीके से हम फ्रंट पार्ट को रखते हुए बैक पार्ट की कटिंग कर देंगे। बैक पार्ट में हम नीचे की साइड बॉर्डर को लेंगे और ये हमारे दोनों पार्टों की कटिंग हो गई है। हमने कटिंग कर ली है। इसके बाद हम इस पेबलम कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग करना सिखाते हैं। लाइनिंग की कटिंग करेंगे अपर पार्ट्स की। जितना भी हमारा गला है उसके हिसाब से हम कटिंग कर देंगे और फ्रंट पार्ट को हम ओपन रखेंगे इसलिए। फिर बैक पार्ट का गले 1 इंच लेते हुए गोलाई कर देंगे।
ये हमारी कटिंग हो चुकी है। फिर इसके बाद लाइनिंग को रखते हुए और हम इस तरीके से प्लेटें ऐड कर देंगे। इस तरीके से फ्रंट पार्ट की भी हम इस तरीके से रखते हुए और पहले हम गले को तैयार कर लेंगे इस तरीके से रखते हुए, और फिर हम लाइनिंग पर स्टिचिंग कर देंगे और प्लेटें ऐड कर देंगे और बॉटम पार्ट्स को फोल्ड कर देंगे। ये हमारे सभी पार्ट्स पे स्टिचिंग हो गई है। फिर इस तरीके से हम फ्रंट पार्ट पे पट्टी को रखते हुए और बैक पार्ट की साइड मोड़ देंगे। इसके बाद फ्रंट पार्ट की हमारी जितनी भी लाइनिंग है उतनी तक हम हुक की पट्टी अटैच कर देंगे और फिर इसके बाद फिटिंग का निशान लगा देंगे। स्लीव्स की कटिंग करेंगे। मेज़रमेंट के अनुसार हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। स्क्रीन पे दिया हुआ है। अगर आप मेरी वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर कुछ समझ ना आए तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये हमारी स्लीव्स भी तैयार हो गई। इसलिए इस तरीके से मुड्डे को 2 इंच छोड़ते हुए 2.5 इंच छोड़ते हुए इस तरीके से रखते हुए स्टिचिंग कर देंगे। ये हमने कुर्ती और शरारा बन के तैयार है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। बाय।